15,000 करोड़। 32 लोगों पर एक्शन, कांग्रेस में हड़कंप। बघेल ने डुबा दी राहुल गांधी की नैया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मुंबई में 15,000 करोड़ के तगड़े घोटाले में हुए धमाकेदार एक्शन ने भूपेश बघेल से लेकर राहुल गांधी तक के घर में बवाल मचा दिया है। सट्टेबाजी के केस में 32 ऐसे लोगों पर एक्शन लिया गया है जिसने मोदी सरकार के भी होश उड़ा दिए हैं। कांग्रेस में तो इस कार्रवाई से बवाल ही मच गया है, क्योंकि न सिर्फ बड़े बड़े नेता रडार पर आए हैं बल्कि कई वरिष्ठ पुलिस अफसरों पर भी शिकंजा कस गया है। सभी से 15,000 करोड़ का हिसाब लिया जाएगा। तो आगे कांग्रेस की घबराहट पर बात करें, उससे पहले मुंबई में हुए धमाकेदार एक्शन का खुलासा करते हैं। दरअसल मुंबई पुलिस ने 15,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्रकर समेत 32 लोगों के लिए एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक 2019 से अब तक धोखाधड़ी के मामले में चंद्रकर के अलावा मुख्य आरोपी रवि उप्पल और शुभम सोनी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120 बी, आईटी एक्ट यानी साइबर आतंकवाद के लिए और जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने मामले में चंद्रकर समेत कुल 32 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया है। पुलिस ने इस मामले में जो आईटी की धारा 66F लगाई है, उसका मतलब होता है पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। ये धारा बहुत ही कम मामले में लगाई जाती है। ये धारा खासकर ऐसे मामलों में लगाई जाती है जिस मामले में भारत की इंटीग्रिटी, यूनिटी और सिक्योरिटी खतरे में होती है। अब इससे पैसों को हेराफेरी पर शक, आतंकी फंडिंग पर भी हो रहा है। खैर, तमाम जगहों पर महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले में एक्शन हो रहा है। वहीं ईडी को भी इस केस में ऐसे सबूत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि राहुल गांधी के चहेते सीएम बघेल पर करोड़ों रुपए सट्टेबाजी में लगाने के आरोप हैं। अब धमाका बड़ा होने वाला है। वहीं मुंबई में दर्ज हुई शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा है कि आरोपी साल 2019 से लेकर अब तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पर प्रचार कर खिलाड़ी बुक जैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लोगों को क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कसिनो और तीन पत्ती जैसे खेल खेलने के लिए मजबूर किया करते थे। आरोप ये भी लगाया गया है कि आरोपी इस माध्यम से लगभग 15,000 करोड़ की कमाई कर चुके हैं और इन पैसों का इस्तेमाल करके भारत और विदेशों में होटल और दूसरी संपत्ति ले रहे हैं और इन पैसों का निवेश कर रहे हैं। यानी भारत के लोगों को चूना लगाकर विदेशों में पैसा पहुंचाया जा रहा है और इस सट्टेबाजी का खेल पूरे देश में फैला हुआ है। तो आगे बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए ये बताते हैं कि कैसे महादेव ऐप के जरिए लोगों को लूटा गया। आखिर क्या है महादेव सट्टेबाजी ऐप? दरअसल इंटरनेट के दौर में गेमिंग का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। महादेव ऐप ने लोगों के इसी खुमार का फायदा उठाया। महादेव ऑनलाइन बुक बैटिंग ऐप कई वेबसाइट और ऐप का एक सिंडिकेट है। बैटिंग ऐप को 70-30 के लाभ अनुपात पर फ्रेंचाइजी देकर चलाया जाता है। महादेव ऐप पर सट्टे का खेल 500 रुपए से शुरू होता है। अगर कस्टमर हार भी जाए तो कंपनी उसे जीता हुआ दिखाकर उसे छोटा अमाउंट दे देती है। धीरे धीरे लोगों को इसकी लत लग जाती है और लोग अपने बड़े पैसे इसमें लगाकर हार जाते हैं। इस ऐप के छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में 30 सेंटर हैं। बीते एक साल में इस ऐप पर करीब 10 लाख लोगों ने सट्टा लगाया। बीते एक साल में ऐप के जरिए 5,000 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। इस रकम की लेन देन के लिए गरीब लोगों के बैंक अकाउंट का भी इस्तेमाल हुआ। हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। कंपनी की कमाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऐप की मदद से हर रोज करीब 200 करोड़ रुपए की कमाई की जा रही थी। इसका हेडक्वार्टर यूएई में है। इस एप्लीकेशन के कॉल सेंटर श्रीलंका, नेपाल में भी हैं। वहीं जब ईडी ने एक्शन लिया और जांच में तगड़े खुलासे होते चले गए तो मोदी सरकार भी एक्शन में आ गई। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में महादेव ऐप सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट को ब्लॉक करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये कार्रवाई ईडी के अनुरोध पर की गई। हालांकि वेबसाइट के ब्लॉक होते ही महादेव बुक ने नया डोमेन भी जारी कर दिया है। ऐप ने घोषणा की थी कि सट्टा लगाने वालों की आईडी और पासवर्ड पहले ही वजह से रहेंगे, यानी लूटमार का दूसरा तरीका भी इजाद कर लिया गया है।
लेकिन मोदी सरकार भी सट्टेबाजों पर लगाम लगाने से पीछे नहीं हट रही है। एक्शन ऐसा लिया जा रहा है जिससे सभी आरोपी कांप उठे। खैर, अब इस मामले में कौन कौन फंसा हुआ है, किसकी सह पर देश के इन घोटालेबाजों की हिम्मत बढ़ रही है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ईडी ने दावा किया कि फॉरेंसिक विश्लेषक और एक कैश कुरियर से जरिए दिए गए बयान से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें खुलासा हुआ है कि महादेव ऐप के प्रमोटर ने अब तक छत्तीसगढ़ के सीएम को लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और ये जांच का विषय है। तभी इस केस में शक गहराता गया। जैसे ही ईडी ने भूपेश बघेल पर खुलासा किया, पूरी कांग्रेस में तबाही मच गई, क्योंकि इस खुलासे के बाद कांग्रेस का पूरा खेल पानी में मिल गया। वहीं जब ईडी ने पहले बघेल के करीबी पर शिकंजा कसा था, तो सबसे ज्यादा बघेल ही बौखलाहे थे। तभी शक गहरा गया कि दाल में कुछ काला है और जांच आगे बढ़ी तो बघेल के खिलाफ सबूतों ने ईडी को भी हैरान कर दिया। वहीं इस केस में बीजेपी ने शुभम सोनी का एक वीडियो जारी किया था और इसमें कहा गया कि वो इस ऐप का मालिक है और उसके पास बघेल को मोटी रकम का भुगतान करने के सबूत हैं। 5 नवंबर को केंद्र ने ईडी के अनुरोध पर महादेव ऐप सहित 22 अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी किए थे। वहीं दुबई से जारी एक वीडियो में खुद को महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का मालिक बताने वाला शुभम सोनी 3 साल पहले ही भिलाई छोड़ चुका है। उसका छोटा भाई सोनू भी 2 साल से गायब है। अभी उसके घर में शुभम का मौसेरा भाई और बहन रह रहे हैं। वहीं ईडी के हाथ जो सबूत लगे हैं, उनके मुताबिक तो महादेव ऐप के संचालक के रूप में अब तक चर्चा है रहे सौरभ चंद्रकर और रवि उप्पल ने 2 महीने पहले से ही शुभम को महादेव ऐप का मालिक दिखाने की पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी। बता दें कि 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर शुभम सोनी नाम के एक व्यक्ति ने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उसने खुद को महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का मालिक बताया था। उसने सौरभ चंद्रकर और रवि उप्पल को अपना कंस्ट्रक्शन एडवाइजर बताया था। उसने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए देने का दावा भी किया था। इसके बाद से शुभम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं गर्मा गई। शुभम सोनी भिलाई का रहने वाला है। अभी सब आरोपियों के मोबाइल फोन बंद हैं। खैर, जिस हिसाब से जांच चल रही है, उससे तो बघेल को भी जल्द ईडी घसीट कर ले जाएगी, क्योंकि करोड़ों के काले धन का हिसाब तो अब बघेल साहब को देना होगा। वहीं अब ईडी की इस जांच मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक भी पहुंच गई है। जांच एजेंसी ने कबीरधाम के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव से 5 घंटे पूछताछ की। साथ ही रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से पूछताछ की गई है। बताया जा रहा है कि ईडी ने डॉक्टर अभिषेक को पहले व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा, इसके बाद कॉल कर सूचना भी दी। बताया जा रहा है कि ईडी ने अभिषेक से दुर्ग में तैनाती के दौरान महादेव ऐप के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी ली थी। ईडी ने उनसे एक मीडिया संस्था के स्टिंग ऑपरेशन के बारे में भी पूछा। तो ऐसे में ईडी की जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और शिकंजे में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पूछताछ में भी कई खुलासे हो गए हैं। अब बस बारी बघेल साहब के जेल जाने की है। यही वजह है कि जितना जांच का दायरा बढ़ रहा है, कांग्रेसी डरे हुए हैं, क्योंकि अभी तो ईडी भूपेश बघेल को पूछताछ के लिए तलब करेगी और सबूत दिखाकर उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर कुर्सी पर बैठकर उन्होंने सट्टेबाजी का खेल कैसे खेला, कितने रुपयों से अपनी तिजोरी भरी। सबका हिसाब आरोपियों को आमने सामने बिठाकर लिया जाएगा। वहीं इस केस के तार दुबई से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि ईडी के हाथ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगा है जिससे भूपेश बघेल की दिक्कतें बढ़ सकती है। इस मामले में गिरफ्तार एजेंट असीम दास के आईफोन से ईडी को 29 सेकंड का रिकॉर्डिंग ऑडियो मैसेज मिला है। ये मैसेज दुबई में बैठे शुभम सोनी ने असीम को भेजा था। कहा जा रहा है कि यही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बघेल की मुश्किल बढ़ा सकता है। इस रिकॉर्डिंग ऑडियो मैसेज में शुभम सोनी दरअसल असीम से कह रहा है कि भाई तू एक काम कर, तू अभी के अभी इंडिया निकल जा, मुझे पैसे के लिए भयंकर कॉल और मैसेज आ रहे हैं, तो तू एक काम कर, यहां से निकल, मैं तुझे रायपुर की ब्रांच से 8/10 करोड़ दिलवा रहा हूं, तो तू वहां पर छुड़वा देना बघेल जी के पास। इस ऑडियो में सीधा बघेल का नाम सामने आया है। यही वजह है कि चाहकर भी बघेल झूठ नहीं बोल सकते। अब इनका खेल खत्म होने वाला है। बात तो चुभेगी में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।